देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली प्रिया की लाश पेड़ से लटकते हुए मिली। सामने घाट पुल के नीचे मलिन बस्ती की रहने वाली प्रिया पुत्री अर्जुन कुमार, माता लीला देवी उनकी पुत्री प्रिया जो भीख मांगने का काम किया करती थी। 29 तारीख शाम को भालूपुर थाना अंतर्गत विजय चौराहे पर भीख मांगने का काम कर रही थी। वहां चौराहे पर बने पार्क में संदिग्ध परिस्थिति में प्रिया की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली। वहीं प्रिया के पिता का कहना है कि हमारी बिटिया, जिसकी उम्र लगभग 15 साल रही होगी, जो कि भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, 29 तारीख की शाम को विजय चौराहे पर वह अपना काम कर रही थी। उसके साथ कुछ बच्चे मिलकर भीख मांगने का काम कर रहे थे। बच्चों ने बताया कि प्रिया के पास 2 लड़के जो सफेद कलर की मोटरसाइकिल से आए और हम सभी लोगों को मारने पीटने लगे, जिससे हम डरकर भागने लगे। इसके बाद उन लड़कों ने प्रिया के साथ क्या किया नहीं मालूम। रात को प्रिया की लाश विजय चौराहे के पार्क में मिली। प्रिया का चुन्नी चेतमनी के पास से शव मिला। वहीं प्रिया की मां ने बताया कि मेरी बच्ची की हत्या की गई है और प्रशासन हमारी मदद करने के बजाय हत्यारों की मदद कर रहा है। पुलिस ने सादे कागज पर हमारा अंगूठा लगवाया और पुलिस इस पूरे प्रकरण को आत्महत्या दिखाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। वहीं लड़की की मां की मांग है कि सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे हुए हैं उनकी जांच कर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा लीला। क्या लड़की थी, क्या नाम था आपके? प्रिया नाम। क्या करती थी? तो पढ़ती थी और वैसे ही बच्चे लोग के साथ पढ़ा घर चल गई। क्या हुआ है, क्या मामला था? वो कोई मारा था, कोई दौड़ा रहा था बुलेट बाइक से। बच्चे थे 2-4 थे वहाँ पर, सब नहीं थे। हम 10 बजे हमको खबर मिला है, करीब 2-2:30-3 बजे तक रात में। तो हम गए तो मेरी बच्ची कपड़ा पहनी थी दूसरा सूट, और कपड़ा पहनी थी जीन्स का, जो जेंट्स का कपड़ा पहनी थी शर्ट, और वो लटकी हुई थी। और जो लटकी थी उसके पैर पर इतना खून था, पैर का जो कटा था। हम गए, हमको पुलिस वाला नहीं जाने दिया। बोला कि इसको साइड करो, बारिश हो रहा था। बोला इसकी माँ है, साइड करो। मेरा नाम लिखा है और सादा पढ़ना था। कहा कि इस पर दस्तखत कर दो। हम पढ़े लिखे नहीं है सर, तुमको क्या पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। फिर हमको लिया गया शिवपुर ले गया, वहाँ पर फिर बोला कि हम लोग के मन से कोई काम नहीं हुआ। वही लोग सब किए, बॉडी वहाँ पर यहाँ पर लाए, यहाँ से फिर ले गए हरिचंद घाट। बोल रहे हैं कि आप पैसा वैसा की जरूरत नहीं है, हम लोग सब करवा दे रहे हैं, काम खत्म करिए। ऐसे कर रहे कैसे? हमको तो हिसाब चाहिए, मेरे बच्ची के जान। रात नहीं होता, रात में आए थे। 7 बजे 9 बजे 8-9 बजे। जगह कौन सा था? जगह हम लोगों को बता सकते हो? बिजिया हॉल पे देखो ना, बिजिया हॉल। चलो मेरे साथ। ये भी था, ये भी था, ये भी लड़का भी था। सब ना वाइटनर पिए थे तुम लोग? सुना मेरी बात। हम लोग खाना खा रहे थे, वो कुछ नहीं। हम लोग पहले ऐसा है ना, जिनका जरूरत नहीं है थोड़ा पीछे बैठे। खाना खा रहे थे, फिर मारा हम लोग आगे उधर तब फिर मारा, तो लड़की हम लोग नहीं देखे लड़की कहाँ गई। नेहा दुबे। क्या मामला था और क्या हुआ? मामला एक्चुअली मुझे भी कल शाम को पता चला जब मैं घाट पर गई, तो यहाँ के कुछ लोग मुझे मिले और बताए कि यहाँ की एक बच्ची है जिसको मैं भी छोटे पर पढ़ाती थी। मैं यहाँ 3-4 साल पढ़ाई हूँ। तो उसको फांसी से लटका दिया गया। उसके पैर के नस कटे थे और जो कपड़ा वो पहनी थी अपने शरीर पर, वो कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था, किसी का शर्ट लगाया हुआ था। फिर आज मैं जब आई हूँ आप लोगों के साथ, तो यहाँ पता चला है कि 2 लड़के थे, कोई अपाची से वाइट कलर की बाइक से थे, जो इनको दौड़ा के मारे हैं। उसके बाद से वो लड़की गायब हुई। जब ये लोग ढूंढते पहुँचे तो उसकी बॉडी वहाँ लटकी हुई मिली थी। तो जब से मैं सुनी हूँ ना, मुझे उम्मीद नहीं था कि बनारस में ये होगा और भेलूपुर थाना जो है इसको दबाने की कोशिश करेगी, जांच नहीं करेगी। एक लड़की का इन लोगों का कहना है कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है। मैं तो नहीं देखी हूँ, लेकिन गलत हुआ है, मर्डर हुआ है, तो जांच होना चाहिए ना।
चाहे वो एक भीख मांगने वाली बच्ची हो, एकदम लोअर कैटेगरी की हो, या किसी अमीर बाप की बेटी हो ना, बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। और बनारस में ऐसा हुआ है तो इट मीन्स कि हम में से कोई सेफ नहीं है, कोई भी कर सकता है ना ऐसा किसी के साथ। और ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ से थाने बहुत कम दूरी पर है और जहाँ पूरी चीज़ें कैमरे की निगरानी में है। तो जब वहाँ गलत हो सकता है तो हम गली में, गांव के एरिया में कैसे सुरक्षित हैं? तो मैं बस वाराणसी पुलिस से, योगी जी से ये उम्मीद करती हूँ कि इस पर जांच हो और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, दोषी कौन है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों मारा गया था, क्यों बच्ची से? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि पर्सन क्या बता? दरिंदे इसलिए नहीं किसी को मारते कि कोई रीज़न होता है, वो अपना हवस भी मिटाते हैं, वो मुंह ना खोले, हो सकता है इसलिए उसको मारकर टांग दिए गए हो। अब प्रशासन इसलिए चीज़ों को दबा रही है। और एक चीज़ और, उसका पोस्टमार्टम हुआ है और मैं चाहूँगी कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट सही आए, क्योंकि जितने भी पुलिस प्रशासन भी है ना, उनकी भी बेटी होगी और बहन होगी, तो वो चीज़ों को दबाए नहीं, जो दोषी है उसको सजा दे।